अतिथि शिक्षक भाइयों एवं मेरी शिक्षिका बहनों, अभी हम मुरारीलाल वशिष्ठ जी का हृदय का जो उनका दर्द है वो सुन रहा था। भाषण तो उसको कह नहीं सकते क्योंकि उनका दर्द था जो उन्होंने बोला। उन्होंने शब्दों में एक चीज और बोली कि भैया 2-3 साल से अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास में नहीं था मैं सदैव आप लोगों के लिए कंधे, जब कोविड का टाइम था उसके बाद भी मैं रथ यात्रा लेके ग्वालियर, गुना और वहां पे घूम रहा था आप लोगों के हित के लिए। जब हर आदमी स्वयं अतिथि शिक्षक घर में घुसा हुआ था तब मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा था। कभी आप लोगों से 5 पैसा चंदा नहीं लेने दिया, न लिया, अपना सर्वस्व लगा के, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि संसार में 2 लोगों के कर्जे कभी माफ नहीं होते, एक माँ बाप का और एक शिक्षक का, जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप वो आपको इस योग्य बनाता है। आपके उद्बोधन में एक चीज और था कि सत्ता के लिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जब चाणक्य ने कहा था कि जब जिस साम्राज्य में, जिस सत्ता में शिक्षकों का, गुरु का अपमान हुआ है, उस साम्राज्य का विनाश हुआ है, उसकी सल्तनत चली गई है। आप जीता जाता उदाहरण देखिए कि अगर महापंचायत के लिए बुलाया और झूठे वादे किए और झूठे घोषणाएं की, तो उसका अंजाम क्या था कि 168 सीट आने के बाद ही मुख्यमंत्री पद से विहीन हो गए, सत्ता से गिर गए। ये श्राप होता है, क्योंकि शिक्षक के श्राप से कभी, माँ बाप और शिक्षक के श्राप से कभी कोई बचता नहीं है। मेरा मानना यह, इस संसार में अगर माँ बाप और शिक्षक का आशीर्वाद आपके साथ है, सर्वप्रथम माँ बाप जिन्होंने आपको इस धरती में जन्म दिया, आपको इस योग्य बनाया कि आप कुछ कर सको जीवन में। आज मेरे माँ बाप ने मुझे इस योग्य बना के खड़ा किया कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ सकूं। मेरी माँ के पिछले जन्म के और इस जन्म के मेरे कर्म थे कि मैं उनकी कोख से जन्म ली, और मेरे ऐसे माँ बाप ने मुझे इस योग्य बनाया। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, 2017 में मैंने आपकी लड़ाई शुरू की थी। मैं आपका अध्यक्ष बना था, और जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो 10-12 जिला अध्यक्ष मेरे पास आए थे सतना में, और उन्होंने बोला कि भैया आप हमारी लड़ाई लड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं जब तक उस समय 52 जिले थे, मैंने कहा जब तक पूरे जिला अध्यक्ष भोपाल में इकट्ठे नहीं होंगे और सर्वसम्मति से निर्णय नहीं होगा तब तक मैं अध्यक्ष ही नहीं लूंगा। भोपाल में सबको एक तारीख निश्चित हुई, पूरे जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश के इकट्ठे हुए और सर्वसम्मति से मैं बना। सबने मुझे उसमें सहमति दी और मीडिया हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे मुझे अध्यक्ष बनाया गया। वोटिंग हुई, आप लोगों ने, सबने, पूरे मध्य प्रदेश में सब लोगों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष बना। कुछ अध्यक्ष तो मुझे समझ में नहीं आते, कब पैदा हो जाते हैं, कब चले जाते हैं। उन्हीं ने आप लोगों का सब कुछ कर दिया, बिगाड़ दिया। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, 2018 में जब मैंने पहला जल सत्याग्रह किया था जबलपुर में, उसी के दूसरे दिन आप लोगों को 3 चीजें मिली। 25% का आरक्षण, 9 वर्ष की छूट और तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई थी। आपकी ध्यान है आप लोगों को? जिस दिन मैं नर्मदा जल में बैठा था उसके दूसरे दिन आपको मिला। जब मैं टंकी में चढ़ा, हाहाकार मच गया पूरे मध्य प्रदेश में। अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की बात चलने लगी हर मंच पे। हर मुख्यमंत्री, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, अतिथि शिक्षकों का नाम लेना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आप लोगों को बोल रहे थे कि हम देंगे, और कांग्रेस अपोजिशन में बैठी थी, उसने आपको वचन पत्र में शामिल किया। ये आपकी लड़ाई का फलसफा था। आपने जो लड़ाई लड़ी थी 2018 में, ऐतिहासिक, 1 लाख आदमी, 80,000 से 1 लाख आदमी भोपाल के उस अम्बेडकर पार्क से लेकर दशहरा पूरा भोपाल हो गया था। जब आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी तब आप जीतते हैं, क्योंकि अगर मुट्ठी बंद है तो शक्ति, और अगर उंगली है तो तोड़ देगा, कोई भी तोड़ देगा। जो हो रहा है आप लोगों के साथ, तमाम प्रकार के आपके अध्यक्ष अचानक पैदा हो जाते हैं। मैंने तो कई ऐसे अध्यक्ष देखे मैंने जिनका मैंने नाम ही नहीं सुना, वो अध्यक्ष हो जाते हैं, भोपाल पहुंच जाते हैं, चंदाखोरी करते हैं और आंदोलन खत्म। 4 घंटे 3 घंटे में उनको पुलिस दौड़ा देती। 11 बजे पहुंचते, 4 बजे हटा देते। शंभू चरण दुबे के आंदोलन को आपने देखा होगा कि मैंने 2 दिन की परमिशन ली है और 3-3 दिन आंदोलन किया है, हिला नहीं सका। पुलिस प्रशासन अंदर नहीं घुस सका, और खुले मन से कहता था कि अगर मेरे किसी अतिथि शिक्षक को हाथ लगा तो आपको मैं दौड़ा के मारने का काम करूंगा इसी ग्राउंड में। आप लोग अगर
लोग वहां थे तो आप लोगों ने सुना होगा प्रशासन कभी ग्राउंड में घुसने की क्षमता नहीं रखता था जब तक शंभू दुबे आपके मंच पे खड़ा रहता था। और एक एक अतिथि शिक्षक जब तक मैदान से चला नहीं जाता था तब तक मैं मैदान से हिलता नहीं था। ये आप लोग अगर याद है, अगर आप लोग रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा है। जैसा हमारे भाई ने बताया कि हमने तमाम आंदोलन किए, सैजानी पार्क, अम्बेडकर पार्क, दशहरा ग्राउंड, पार्क, पता नहीं कहां कहां मैंने आंदोलन किए, मुझे खुद याद नहीं। जबलपुर गया और आप लोगों की लड़ाई लड़ने का फलसफा बताता हूं। मैंने रीवा में हमारे अतिथि शिक्षकों ने कार्यक्रम किया, मुझे बुलाया। उस समय मध्य प्रदेश में 3 उपचुनाव थे, याद है आपको? 3 उपचुनाव थे। मंच पे मेरे साथ विधानसभा स्पीकर बैठे हुए थे, भी याद है आप लोगों को? सुना था आप लोगों ने? मैंने मंच से उनसे कहा था कि अगर हमारे अतिथि शिक्षक आपने नियमित नहीं किए तो मैं रैगांव चुनाव हराने का काम करूंगा और 10 से 15 हजार के बीच में आप हारोगे। और वो हारे थे। मध्य प्रदेश की बाकी सीटें वो जीते थे, लेकिन रैगांव चुनाव वो हार गए। ये आपकी शक्ति है। शिक्षकों से बड़ा शक्तिशाली संसार में कोई होता नहीं है भाई। वही तो सब कुछ करता है, योग्य बनाता है। आज जो बड़े बड़े IPS IAS मंत्री मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो आप ही लोगों के पढ़ाए हुए निकलते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो मैं भी किसी न किसी शिक्षक का पढ़ाया हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। आप दुखी थे तो मैं आपको चंद लाइन बोलूं। कृष्ण ने साफ कहा, आप लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आप लोग शिक्षक हो। कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा।